हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 11th का बैच। ओके। और क्लास 11th के बैच जो बायोलॉजी का बैच है वो आपको एवरीडे इसका वीडियो आप लोग को मिलेगा। ओके। और तो सबसे पहले मैं बता दूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को कि जो बेसिक है बायोलॉजी का, बेसिक ऑफ बायोलॉजी से मैं शुरू करूंगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बायोलॉजी के बारे में, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे और फिर हम लोग चलेंगे चैप्टर पे। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक ऑफ बायोलॉजी से। तो यहाँ पे देखेंगे आप, मैं जहां भी होगा वहां पे मैं आप लोग को यहाँ पे लिख दूंगा कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आएंगे या कुछ डेफिनेशन है वो मैं बता दूंगा और इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो हम लोग ऑलरेडी क्लास 6, क्लास 7 और मतलब बेसिक क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं साइंस के बारे में। व्हाट इज साइंस, साइंस होता क्या है। तो साइंस का सिंपल डेफिनेशन होता है कि सिस्टमैटिक स्टडी, किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो वो साइंस होता है, और जो कि बेस्ड होता है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। प्रैक्टिकली जो हम प्रैक्टिकल करते हैं क्लासेस में, आप लोगों को कितनी बार मैंने लैब में कराया है, तो लैब में प्रूफ करके दिखाना होता है, उसका प्रूफ चाहिए, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये रिलेटेड है साइंस से। कहते हैं ना कि साइंस है क्या, और छोटी छोटी बातों में हम लोग कह सकते हैं प्रूफ करके बताओ तभी मैं मानूंगा। तो दीज आर ऑल साइंस। ओके। तो साइंस किसको मानता है? ऑब्जर्वेशन को मानता है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन को मानता है, एक्सपेरिमेंट को मानता है, साक्ष्य, साक्ष्य को मानता है। हिंदी में उसको साक्ष्य बोलते हैं। तो साक्ष्य को जो है वो साइंस बिलीव करता है। तो साइंस सिंपल एक लैटिन वर्ड साइंटिया, आप देखेंगे जो साइंटिया वर्ड है जिसका मतलब ही होता है टू नॉलेज। ओके। टू नो या टू नॉलेज, आप इसको देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है कि टू नो यानी कि किसी चीज को जानना, उससे लिया गया है। ये एक लैटिन वर्ड है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन बायोलॉजी और साइंस have been taken from Latin and Greek words। तो लैटिन एंड ग्रीक वर्ड से आप देखेंगे मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो लिए गए हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे ये रीजन है कि लैटिन में जो वर्ड लिखा हुआ है वो एज इट इज ओरिजिनल है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। जो ऑलरेडी लिखा हुआ है साइंटिया वहां लिखा हुआ है, तो साइंटिया ही आज से अगर 2000 ईयर्स बैक, 2000 साल पहले भी अगर लैटिन में साइंटिया लिखा होगा तो आज भी साइंटिया ही लिखा होगा। तो यही रीजन है कि वो चेंज नहीं होता है, इसलिए उसको वहां से लैटिन वर्ड से जितने भी साइंस के वर्ड हैं वो लिया गया है या ग्रीक से लिया गया है। ओके। तो चलिए साइंस के बारे में मैं बता दूं यहाँ पे। तो नेचुरल साइंस हम लोग जो पढ़ते हैं वो नेचुरल साइंस है। ओके। प्राकृतिक विज्ञान जिसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान, हिंदी में कहते हैं उसको प्राकृतिक विज्ञान। ये नेचर है, तो नेचर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पूरे नेचर को साइंटिस्ट पढ़ता है तो उसको कहते हैं नेचुरल साइंस। ओके। प्राकृतिक विज्ञान इसी पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, ये समझ लीजिए पूरा नेचर है। ओके। और इसी का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी जब हम लोग करते हैं तो इसमें देखेंगे कि इसको हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं। बट यहाँ हमें जो डिटेल में थोड़ा पढ़ना है वो पढ़ना है बायोलॉजी के बारे में, लाइफ साइंस के बारे में। ओके। तो ये है नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस, साइंस वर्ड एक है जिसका साइंटिया मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड से लिया गया है ये साइंटिया, जिसका मीनिंग होता है टू नो, जानना, किसी चीज को जानना। तो इस पूरे नेचुरल साइंस को डिवाइड किया गया दो बेसिक ग्रुप में या दो बेसिक पार्ट्स में कहेंगे। एक है आपका फिजिकल साइंस और दूसरा है लाइफ साइंस। ओके। तो यहां हम लोग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं फॉर स्टडी को इजी करने के लिए, कि आसानी से हमें समझ में आ जाए कि ये क्या होता है, नेचुरल साइंस होता है क्या है। अब यहाँ पे आप कहोगे सोशल साइंस भी है। हाँ,
सोशल साइंस अदर ब्रांचेस है, बट यहाँ साइंस के स्टूडेंट हैं, जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको बस इस पे ही ध्यान देना है कि जो नेचुरल साइंस है उसको यहाँ हम लोग स्टडी को इजी करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को बनाया गया फिजिकल साइंस और दूसरे को बनाया गया लाइफ साइंस, मतलब ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर गया। सबसे पहले तो फिजिकल साइंस में ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री है, उसके बाद मेट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है। दिस आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। हम लोग डिटेल में चलेंगे किसके बारे में, तो लाइफ साइंस के बारे में। तो यहाँ आपने देख लिया, पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है लाइफ साइंस आपका। ओके, लाइफ साइंस, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे क्योंकि आई एम गोइंग टू टेक बायोलॉजी क्लासेस। तो बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी होता क्या है, उसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर आप बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हो तो क्या करोगे, आगे आपका स्कोप क्या है, आपका करियर क्या है, क्या बनोगे। बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो आखिर बनोगे क्या, क्या बनना चाहते हो, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइफ साइंस को, देखते हैं यहाँ पे लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस और बायोलॉजी। यहाँ पे तीनों एक ही का नाम है। ओके, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी। ओके, तो लाइफ मतलब जीव और साइंस मतलब विज्ञान, तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे, जीव विज्ञान। ओके, जीव विज्ञान कहेंगे, उसी का नाम बायोलॉजिकल साइंस हो गया और बायोलॉजी हो गया। क्लियर। अब देखेंगे अब फिर जैसे जैसे इसके ब्रांचेस आप देखोगे, यानी कि स्टडी को हम लोग इजी करने के लिए, किस ढंग से हमें आसानी हो पढ़ने में, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते भी है। जैसा कि बस फर्स्ट जो यूनिट है आपका द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का, उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और एक आपका चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्टडी करो तब या घर में आप जाओगे तो भी आप चीज़ों को जो है क्लासिफाई करके रखते हो। शॉप में आप जाओगे तो शॉपकीपर जो होता है आपका, जो दुकानदार होता है, वो चीज़ों को, जो जितने भी सामान है उसको अलग अलग करके रखता है। क्यों? क्योंकि उसे आसानी होगी। आप जाओगे मांगने कि चलो एक साबुन दे दो, एक नहाने वाला साबुन दे दो, एक कपड़े साफ करने वाला साबुन दे दो, तो वो ऐसा नहीं है कि सबको मिक्स करके रखता है। वो सभी क्या करता है कि अलग अलग, आप देखोगे खंड बना हुआ है, अलग अलग रैक बने हुए हैं, उसमें रखा होता है। तो इसी तरह स्टडी को भी आसान करने के लिए, इजी करने के लिए, जो भी मेन सब्जेक्ट है उसको उसके सबसे पहले ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। जो भी सब्जेक्ट आप देख लो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, एटसेट्रा, किसी भी सब्जेक्ट को जो है वो इजी करने के लिए, आसानी से हमें समझ में आए, इसलिए सभी को क्लासिफाई किया गया, अलग अलग ब्रांचेस में क्लासिफाई किया गया। ओके, उसके बाद फिर और इजी करने के लिए उसको यूनिट में क्लासिफाई किया गया और फर्दर चैप्टर में क्लासिफाई किया गया और देन टॉपिक में क्लासिफाई किया गया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, हर चीज़ों का क्लासिफिकेशन होता है, बिकॉज कि किस तरह से हम लोग उसको अच्छे से स्टडी कर सकें। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग पॉइंट पे। तो यहाँ देखेंगे कि लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, यहाँ पे आ गया सेकेंड ब्रांच इसका, किसका, तो साइंस का। एक तो फिजिकल साइंस जो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ लोगे आप, और यहाँ पे देखोगे लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस जो कि यहाँ पे अभी पढ़ना है। तो फर्दर आप देखोगे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस को दो पार्ट में मैंने यहाँ डिवाइड किया है। एक को मैंने लिखा है यहाँ पे प्योर, ओके, प्योर और बेसिक बायोलॉजी। प्योर का मतलब शुद्ध, ओके, हिंदी में कहते हैं प्योर का मतलब शुद्ध होता है। तो बेसिक और शुद्ध बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और दूसरा मैंने लिखा है अप्लाइड। तो अप्लाइड यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे अशुद्ध वर्ड हम लोग इम्प्योर नहीं कहेंगे, यहाँ पे प्योर लिख दिया तो ये नहीं कि उसको इम्प्योर लिख देंगे वहां पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने उसका न्यू वर्ड लिखा है यहाँ पे अप्लाइड। ओके, तो अप्लाइड, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि अप्लाइड क्या होता है,
अप्लाइड बायोलॉजी क्या होता है, अप्लाइड बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। तो अभी के टाइम में मैक्सिमम जो जॉब्स मिल रहे हैं वो अप्लाइड बायोलॉजी के ब्रांचेस के कारण मिल रहे हैं या अप्लाइड साइंस पढ़ने के कारण मिल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक तो जरूरी है क्योंकि टॉपिक है बेसिक ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक ऑफ बायोलॉजी को देखेंगे। बायोलॉजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, इस पृथ्वी पे सबसे पहले हम लोग लिविंग के बारे में ही पढ़ते हैं क्योंकि वी आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम सभी एक जीवित प्राणी हैं, तो इसलिए लिविंग के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ओके, एक ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड को मिला करके बायोलॉजी को बनाया गया है। पहला है बायोस एंड सेकेंड वर्ड इज लोगोस। दूसरा जो शब्द यहाँ पे देखेंगे उसको कहते हैं लोगोस। ओके, लोगोस। तो बायोस मीन्स होता है लाइफ एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। ठीक, तो सिंपल स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के बारे में जानना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इवन वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। तो यही 3 कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस अर्थ पर ओके लिविंग थिंग्स हैं। ओके, रिमेनिंग आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। जितने भी बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, नॉन लिविंग है। लिविंग थिंग्स के 3 ही कैटेगरी आएंगे इस पूरे यूनिवर्स में, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं होता है लिविंग में। तो उन सभी का स्टडी, उन सभी का हम लोग स्टडी करते हैं, उन सभी का स्टडी करते हैं। और उस स्टडी को किस ब्रांच में रखा गया है साइंस के, तो बेसिक बायोलॉजी। ओके, जो है यहाँ पे बेसिक बायोलॉजी में रखा गया है या बायोलॉजी में रखा गया है, उसको कह सकते हो यहाँ पे कि बायोलॉजी में यहाँ पे रखा गया है स्टडी ऑफ लाइफ। क्लियर। तो इसका अगर डेफिनेशन आप लिखोगे तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ इज नोन एज बायोलॉजी। क्लियर, समझ में आ गया। सिंपल डेफिनेशन है, खुद से भी आप बना सकते हो, अदरवाइज मैं पीडीएफ इसका अपलोड जब करूंगा तो आप टेलीग्राम से वहां पे लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी है तो इसका कोई ना कोई ऐसा आज से हजारों साल पहले या बिफोर क्राइस्ट बीसी में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा, कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जिसने सबसे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में कुछ स्टडी की होगी और उसके बाद बोला होगा कि हाँ ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ऐसा कुछ कैटेगराइज कर दिया होगा। तो वो थे एरिस्टोटल, अरस्तु, द ग्रेट फिलोसफर, सबसे बड़े दार्शनिक थे वो। और उन्होंने सबसे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था। बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे डिसेक्शन किए थे उन्होंने, चीर फाड़ किया था उन्होंने एनिमल के ऊपर। ओके, तब जाकर के उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है एरिस्टोटल। आप यहां देख ले, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के पिता। पिता क्यों कहते हैं, जनक, यानी कि इन्होंने ही इसका सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया था। सब्जेक्ट नाम नहीं दिया था उन्होंने, ये नहीं बताया कि हाँ बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट, नाम नहीं बताया था उन्होंने, लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था। आगे आप पढ़ोगे इसमें, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे तो इनके बारे में भी डिटेल थोड़ा सा है, क्लासिफिकेशन में भी इन्होंने बताया था, क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा। तो एरिस्टोटल इंग्लिश में आप नाम याद रखोगे और हिंदी में इन्हीं को अरस्तु कहा जाता है, अरस्तु। ओके, तो इन्होंने तो सबसे पहले बता दिया कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जीव होते क्या हैं, उसके बारे में इन्होंने बता दिया था। दैट्स वाई इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी का जो है नाम दिया गया। नेक्स्ट यहां पे मैंने लिखा है, आप देखोगे ट्रीवीरेनस, एक साइंटिस्ट का नाम है ट्रीवीरेनस, एक ध्यान से देखना आप, एंड लेमार्क, दो साइंटिस्ट। यहां पे आप देख रहे हो दो साइंटिस्ट, यहाँ पे
ईयर भी आपको याद रखना होगा 1802, जहाँ पे इंपॉर्टेंट ईयर होगा मैं वहाँ पे लिख दिया हूँ। ऐसे ही एरिस्टोटल की बात करें तो 320 BC की बात है, ये सब एग्जाम में रेयर ही आता है। तो सिर्फ आएगा तो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, देन एरिस्टोटल। तो ट्रिविरेनस एंड लेमार्क एक नाम यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देखोगे तो ट्रिविरेनस एंड लेमार्क का नाम, ये इन्होंने क्या किया था कि बायोलॉजी टर्म यानी कि नेम, टर्म टर्म कहें या नेम कहें, किसका, तो बायोलॉजी का, बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट एज ए नाम सबसे पहले किसने दिया, तो ट्रिविरेनस एंड लेमार्क ने दिया था। ओके, ट्रिविरेनस एंड लेमार्क ने यहाँ पे दिया था। तो देख लिए यहाँ पे बेसिक आपने जान लिया कि बायोलॉजी के बारे में बेसिक क्या होता है। और भी अगर कुछ इसमें जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, कुछ और भी इस पे टॉपिक आप लोग को जानना हो तो। ओके, चलिए तो अब हम लोग सेकेंड ब्रांच पे बढ़ते हैं, अप्लाइड बायोलॉजी। तो अप्लाइड के बारे में मैंने बताया, अप्लाइड क्या होता है ना, अप्लाइड जो वर्ड होता है, सबसे पहले अप्लाइड एक वर्ड है। ओके, तो इस अप्लाइड वर्ड को हम लोग कैसे जानेंगे, तो किसी भी सब्जेक्ट में जब प्रैक्टिकली यूज हम लोग करने लगते हैं, उसके बारे में प्रैक्टिकली यूज, प्रैक्टिकल करके देखने लगते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, अप्लाइड हो गया, अप्लाइड साइंस हो गया। इसमें है कि इट इज कनेक्टेड विथ ह्यूमन वेलफेयर। ओके, और करियर, इसमें बहुत सारे करियर्स अपॉर्चुनिटी होते हैं इस अप्लाइड बायोलॉजी। ओके, इसके भी आगे ब्रांचेस हैं, हम लोग देखेंगे अप्लाइड किस तरह से। तो प्रैक्टिकली इसको यूज किया जाता है कि किस तरह से ह्यूमन को, हमारे ह्यूमन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, उसके वेलफेयर के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको अप्लाइड वर्ड यूज कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा करियर्स इन बायोलॉजी, तो इससे करियर्स इन बायोलॉजी में जो है बेनिफिट मिलता है। तो देखेंगे, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर अप्लाइड बायोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस हो सकते हैं, वो यहाँ मैंने लिखा है, आप देखिए, जिसको स्कोप ऑफ बायोलॉजी, स्ट्रीम ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। चलिए ये वाला पार्ट्स आप लोग को लिखना है, तो आप 2 मिनट में इसको लिख लें जल्दी से, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अप्लाइड की ओर। तो स्कोप ऑफ बायोलॉजी एंड स्ट्रीम ऑफ बायोलॉजी, या कहें करियर ऑफ, करियर इन बायोलॉजी, बायोलॉजी आप अगर पढ़ रहे हैं, लाइफ साइंस आप अगर पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या आपको बेनिफिट हो सकता है, आप क्या उसके अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रीम, सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रीम हो सकते हैं बायोलॉजी पढ़ने के। ओके, तो 3 स्ट्रीम, यहां पे आप देखेंगे 3 स्ट्रीम्स हो सकते हैं, 3 स्टेप्स हो सकते हैं आफ्टर क्लास 12th। 12th का एग्जाम देने के बाद, जब आप लोग 12th का एग्जाम पास आउट हो जाते हैं, आईएससी कर लेते हैं, 10+2 कर लेते हैं, तो और आपका जो ब्रांचेस होते हैं वो बायोलॉजी होता है। अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर होता है आपके 12th में, तो उसके बाद आप कौन कौन से स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं आफ्टर 12th, तो देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक होता है, यहाँ देखेंगे आपकी जनरल स्ट्रीम होगा, जनरल स्ट्रीम। जनरल स्ट्रीम, समान स्ट्रीम में अगर आप जाना चाहोगे तो उसके लिए आप नेक्स्ट ग्रेजुएशन करना चाहोगे, जिसमें बॉटनी आ जाएगा, जूलॉजी आ जाएगा, जेनेटिक्स आ जाएगा, इस तरह से जा करके आप ऑनर्स कर सकते हो। ओके, तो बॉटनी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, बॉटनी इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटोलॉजी भी कहते हैं, फाइटोलॉजी। ओके, फाइटोलॉजी भी यहाँ पे कहा जाता है। फाइटो, फाइटोन, यहाँ पे फाइटोन एक वर्ड है, ये भी क्या है, एक
लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लांट। ओके, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। आप देखेंगे तो फाइटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट को कहेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट। तो इससे जनरली क्या होता है ना कि ऑनर्स पेपर किया जाता है, बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन जूलॉजी, ओके जूलॉजी, जिसको हिंदी में यहाँ पे बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहेंगे एंड जियोलॉजी को कहेंगे प्राणी विज्ञान। ओके, जियोलॉजी यानी कि एनिमल, रिलेटेड विथ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स कहेंगे यहाँ पे। इसी के बाद और भी यहाँ पे ब्रांचेस होते हैं, जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वो भी आप ले सकते हैं, जेनेटिक्स से ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया जनरल स्ट्रीम, हो गया जनरल स्ट्रीम। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज और मैं आपको बता दूं कि बॉटनी एंड जूलॉजी दो ब्रांचेज हैं, दो मेन ब्रांचेज हैं बायोलॉजी के। इसके भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, कुछ मैं इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आप लोग को मैं बता दूंगा। तो बॉटनी हो गया स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी हो गया स्टडी ऑफ एनिमल। ओके, तो इससे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। यहाँ पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जा सकता है। तो जूलॉजी के फादर जो होंगे, जूलॉजी के फादर वो आपको होंगे एरिस्टोटल, ये आपको याद रखना है। जूलॉजी के जो फादर होंगे वो एरिस्टोटल होंगे एंड बॉटनी के जो फादर होंगे वो मैं यहाँ पे आपको नाम लिख दे रहा हूँ, थियोप्रेस्टस। आप इसको लिख लीजिए, थियोप्रेस्टस। थियोप्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ फाइटोलॉजी भी इसको आप कह सकते हो इनको। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक चीज, फाइटोलॉजी और बॉटनी दोनों एक ही नाम है। फाइटोन, फाइटोन का मतलब ही क्या होता है कि आपका फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक ना, ये वाला आप लोगों ने इस पार्ट को लिख लिया है। तो ये क्लियर हो गया, ये हो गया आपका जनरल स्ट्रीम। क्या हो गया, जनरल स्ट्रीम हो गया आपका। तो जनरल स्ट्रीम में हम बॉटनी एंड जूलॉजी को मैंने रखा है, और भी इसमें ब्रांचेज है, जेनेटिक्स है। ओके, तो जेनेटिक्स से भी ऑनर्स किया जा सकता है। अब आ गया आपका प्रोफेशनल स्ट्रीम। ठीक, अब यहाँ पे आप पूछोगे, एक थोड़ा सा बच गया, मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ कि जनरल स्ट्रीम में अब आप पूछोगे कि बॉटनी जूलॉजी करने के बाद फिर क्या होगा, इसमें कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। आज का तो मेन मोटो क्या है कि स्टडी, जो स्टडी हम लोग करते हैं ना, स्टडी करने के बाद सबसे पहला मोटो क्या होता है हम लोग का कि हाउ टू अर्न मनी, पैसा हम कितना कमाएंगे। ओके, ज्यादा से ज्यादा किस ब्रांच में जाएंगे और कम समय में हम अर्निंग कैसे करने लगेंगे, ये हमारी सोच है अभी, और जरूरी भी है। अभी के टाइम में तो पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही, सभी को जरूरत है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से कौन सा ऐसा कोर्स करें और इंस्टेंट हमें पैसा आने लगे। तो बॉटनी जूलॉजी आप पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो, ग्रेजुएशन करने के बाद इससे मास्टर डिग्री भी कर सकते हो, फिर पीएचडी कर सकते हो, नेट CSIR नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर फर्दर आप लेक्चरशिप में जा सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो। उसके लिए बहुत सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हो, अब तो टीचर बनने के लिए बीपीएससी भी देना पड़ रहा है। ओके, तो नॉट इजी, इतना आसान भी नहीं है अब कि आप टीचिंग प्रोफेशनल में भी जा सकते हो। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत सारे सबसे पहले तो टेक्निकल आपको बीएड करना पड़ेगा, देन आपको फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको अब यहाँ बिहार में हो तो आप बीपीएससी देना पड़ेगा, सेंटर में जाना चाहते हो तो केवीएस के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसमें आप फर्दर आगे आप बढ़ सकते हो, इस लाइन में यहाँ पे जा सकते हो, वहाँ से अर्निंग आपकी हो सकती है। नेक्स्ट आपका है प्रोफेशनल स्ट्रीम। ये प्रोफेशनल स्ट्रीम ज़्यादातर अभी जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो साइंस में अप्लाइड साइंस को चूज करते हैं, जो कि प्रोफेशनल स्ट्रीम में आता है आपका। ओके, जिसमें बीटेक भी है, बीटेक भी एक अप्लाइड है। तो यहाँ पे बायोलॉजी में आप देखोगे तो बायोलॉजी में जैसे देखोगे तो प्रोफेशनल स्ट्रीम में क्या आएगा, मेडिकल साइंस। ये तो सबसे पहले होता है कि भाई बायोलॉजी पढ़ो तो मेडिकल साइंस पढ़ो, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ। ओके, तो सबसे पहला मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में आप जाओगे, जाना चाहते हो जा सकते हो।
मेडिकल साइंस, इसमें एमबीबीएस आता है आपका। ओके, उसके बाद डेंटल भी इसी में आएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक ब्रांच लिखा है वेटरनरी साइंस, ये तो मेडिकल साइंस हो गया। यहाँ पे आप एमबीबीएस ओके, एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस इसको कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे वेटरनरी साइंस, तो वेटरनरी साइंस में वेटनर, इसमें आप जितने भी एनिमल्स हैं उसके जो डॉक्टर होते हैं उसको कहते हैं वेटरनरी साइंस में आता है आपका, मवेशी का, एनिमल्स का। उसके बाद है आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आप ये भी कर सकते हो बायोलॉजी लेकर के। देखो आप एक एक करके देखो, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द गार्जियंस, ज्यादातर गार्जियंस या बच्चे ये समझते हैं कि बायोलॉजी ले लिया, डॉक्टर नहीं बना तो किसी काम का नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ, फर्स्ट स्कोप हमारा होता है कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है, बहुत सारे स्कोप आपके पास हैं। आप इन्वेस्ट करके के कम पैसों में आप डिग्री ले सकते हैं, आपके पास स्किल है, स्किल पे अपना काम कर सकते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो है आप अर्निंग कर सकते हो, 3 साल 4 साल में आपकी अर्निंग हो सकती है यहाँ पे। तो देखोगे आप, तो एमबीबीएस के बाद आप वेटरनरी डॉक्टर भी बन सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ बता रहा था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो होता है ना, इसमें आप क्या है ना कि बायोलॉजी में जो है वो इक्विपमेंट, एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऐसे इक्विपमेंट का डिजाइन किया जाता है, एक उसके डिजाइन किए जाते हैं, उस पर स्टडी किया जाता है, जो खासकर ह्यूमन बीइंग के लिए जो है वो एक्सटर्नल यूज में आता है। जैसे आर्टिफिशियल लेग बनाया जाता है, अगर किसी के लेग एक्सीडेंटली, हाथ पैर अगर वो टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या बाय बर्थ अगर नहीं है किसी के पास, जो हैंडीकैप होते हैं, उन सभी के लिए जो लेग बनाए जाते हैं, छोटे फिंगर बनाए जाते हैं सपोर्ट के लिए, तो वो सभी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में रखा गया है। एक ब्रांच है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, जिसको आप एज ए स्कोप आप यूज कर सकते हैं। आपके पास स्किल है तो आप पढ़ सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप देखोगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, तो वो है आपका पेस मेकर। नाम सुना होगा ना, पेस मेकर, जो कि जनरली बाईपास सर्जरी जब होता है हार्ट में, तो हार्ट का जो बाईपास सर्जरी होती है उसमें पेस मेकर, आपने नाम सुना होगा, पेस मेकर लगा दिया जाता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा दिया जाता है। ऑलरेडी हमारे हार्ट में है, बट उसे आर्टिफिशियल बना करके उसे पेस मेकर लगा दिया जाता है, जिससे उसकी लाइफ बच जाती है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का। ओके, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग भी पढ़ाई की जाती है। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्लोनिंग, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आप देखोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो है क्लोनिंग। ओके, तो शिप अभी तक ह्यूमन बीइंग पे भी ये काम चल रहा है कि एक विदाउट नेचुरल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैब में किसी ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर देना, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है वो। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आप ले सकते हो एज ए स्कोप बायोलॉजी में। उसके बाद है आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, ये नाम सुना होगा, बहुत सारे लैब खुले होते हैं, पैथ लैब, जहाँ पे आप जाते हो ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, एक्सरे करवाने जाते हो। ओके, तो ये कहलाता है पैथोलॉजी। यहाँ पे एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, व्हाटएवर जो भी हो, उसको आप जाकर के कराते हो, तो पैथोलॉजी से रिलेटेड है ये। तो ये भी ब्रांच आप कर सकते हो, इसकी भी डिग्री आप ले सकते हो। इसी से रिलेटेड एक रेडियोलॉजी होता है, उसके 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल ऐसे कोर्सेज होते हैं रेडियोलॉजी का। ये अलग से एक पैथोलॉजी में ही एक ब्रांच बना है रेडियोलॉजी, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे तो सीटी स्कैन, एमआरआई, ओके, ये सारे कोर्स इस रेडियोलॉजी करने के बाद आप ये एक पैथोलॉजी खोल के बैठ सकते हो, आप यहाँ पे अर्निंग शुरू कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट ब्रांच है आपका बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी कहो आप इसको। ओके, बीटेक इन फार्मेसी होता है ये।
4 साल का कोर्स है। डी फार्मेसी है, ओके, डेरी, आप यहाँ पे डी फार्मेसी, बी फार्मेसी भी कोर्स कर सकते हो, मेडिसिन से रिलेटेड कर सकते हो, ठीक ना। और यहाँ पे 2 बार जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखा गया है, इसको एक मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी आपका प्रोफेशनल स्ट्रीम में आता है। एग्रीकल्चर करके आप जा सकते हो, इसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं आपके। और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का भी कोर्स जो है वो बायोलॉजी के अंदर ही आता है, इसमें भी है। आप फॉरेस्ट वगैरह में इसमें आपको जॉब इसमें मिल सकती है। तो यहाँ आपने क्या देखा, प्रोफेशनल स्ट्रीम, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी इसी स्ट्रीम को अपनाते हैं, एज ए स्कोप लेते हैं, एज ए करियर वो अपना चूज करते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए अब हम लोग लास्ट में बढ़ते हैं वोकेशनल स्ट्रीम। अब एक और स्ट्रीम बनाया गया जिसको वोकेशनल स्ट्रीम कहते हैं, जहां की व्यावसायिक, ओके, जिसको कहते हैं व्यावसायिक। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, व्यावसायिक स्ट्रीम है। यहाँ पे मतलब बिजनेस के तौर पे आप एज ए बायोलॉजी को भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी पढ़ लिया तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो प्रोफेशनल तो हो गया आपका, ये प्रोफेशनल डिग्री आप ले करके आप इसमें जॉब प्लेस कर सकते हो। अब आ जाओ आप वोकेशनल स्ट्रीम, यहाँ पे अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस कर सकते हो अगर आपने बायोलॉजी से पढ़ा है। तो उसमें एग्रोनॉमी, आप एग्रोनॉमी ये कर सकते हो, एग्रोनॉमी से ग्रेजुएशन कर सकते हो, इसका स्टडी कर सकते हो। इसमें जितने भी एग्रीकल्चर में कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज होते हैं, इन सभी का स्टडी इसमें आपका आ जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, यानी कि सिल्क वर्म के बारे में, कि सिल्क वर्म को कैसे पैदा किया जाए, उससे एज ए व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए। तो सिल्क जो है मालबेरी, सिल्क मालबेरी एक प्लांट होता है, उस पर सेरीकल्चर, वहाँ पे जो है सिल्क का प्रोडक्शन करके हम लोग वहाँ से बहुत सारे सिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको सेरीकल्चर के अंतर्गत रखा जाता है। और इस बिहार में, आप बिहार में देखोगे तो यहाँ पे जो भागलपुर है वो इसका जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सेरीकल्चर बहुत अच्छे ढंग से अभी एज ए वोकेशनल, वहाँ पे वोकेशन के तौर पे, व्यवसाय के रूप में वहाँ पे यूज किया जा रहा है। एपीकल्चर, हनी भी आप देखोगे यहाँ पे अगल बगल में सड़क किनारे सब, जहाँ पे लीची आम वगैरह का जो बागान होता है, उसमें आप देखोगे छोटे छोटे बॉक्स में मधुमक्खी को पाला जाता है, तो वो कहलाता है एपीकल्चर, ओके। और उसको बेच करके पैसे मिलते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर भी अपनाया जाता है। इसमें क्या, ऑर्नामेंटल प्लांट को, नर्सरी वगैरह इसमें आते हैं, जो नर्सरी वगैरह देखते हो, नर्सरी वगैरह खोल करके एज ए व्यवसाय पैसा कमा रहा है, वो हॉर्टिकल्चर में आता है। उसके लिए आपको खासकर बॉटनी की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप कर सकते हो इसमें। पीसी कल्चर, मछली पालन है, फिश एंड फिशरीज। पोल्ट्री फार्मिंग देखोगे, पोल्ट्री फार्मिंग भी है, इसमें एक बहुत सारे एग को एग इसमें जो है चिकन से प्रोड्यूस कराया जाता है और उसको बाजार में बेचा जाता है। तो अभी तक आपने देखा यहाँ पे कि कौन कौन से स्ट्रीम हैं। आपने देखा कि अप्लाइड साइंस, अप्लाइड बायोलॉजी के जो स्ट्रीम है, मैंने यहाँ लिखा 3 स्ट्रीम होते हैं उसके, एक जनरल स्ट्रीम है, एक प्रोफेशनल स्ट्रीम है, एंड तीसरा वोकेशनल स्ट्रीम है। इसके ब्रांचेस भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, नो डाउट? तो चलिए इसको आप लोग नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें जो ब्रांच है, मैं उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे बता दूं। सॉरी, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच मैं बता देता हूँ।
जो अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी करके आप लिख सकते हो इसको, अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो इसमें देखेंगे मॉर्फोलॉजी, दूसरा एनाटॉमी, तीसरा हिस्टोलॉजी, चौथा साइटोलॉजी, पहले मैं इसको बता दूं, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि अगर हम इस ब्रांच, बायोलॉजी का एक छोटा सा ब्रांच है जिसमें एक्सटर्नल, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम प्लांट्स एंड एनिमल का एक्सटर्नल स्टडी करते हैं, यानी कि बाहर से अध्ययन करते हैं कि ये प्लांट्स है तो उसमें लीफ है, स्टेम है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स हैं, ये सभी का देख करके हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो मॉर्फोलॉजी में आता है। यानी कि उसका साइज, कलर, इस तरह से आप फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आप कर रहे हो तो उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, एक्सटर्नल स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी को सिंपल हम लोग इंटरनल कह सकते हैं, इंटरनल स्टडी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि इंटरनल स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि अब जब हम प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम अंदर के पार्ट को अगर हम देखना चाहेंगे कि प्लांट्स के अंदर लीफ है, लीफ के अंदर क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो एनाटॉमी में आएगा। स्टडी करना चाहेंगे तो उसको डाइसेक्ट करेंगे, चीड़ फाड़ करेंगे, एनिमल को भी चीड़ फाड़ करेंगे, तब जाकर उसके अंदर की चीजों को दिखाई देगा। तो उसके लिए एक अलग ब्रांच बना एनाटॉमी। ओके, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हिस्टोलॉजी, नाम से क्लियर है, हिस्टोस, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, इसी तरह साइटोलॉजी है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल कहलाता है साइटोलॉजी। इसी तरह बहुत सारे और भी ब्रांचेस हैं, कुछ और मैं यहां पे आपको बता दूं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं चर्चा किया हूं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो टैक्सोनॉमी में 3 पॉइंट मिलाकर के टैक्सोनॉमी बनता है। एक है आइडेंटिफिकेशन, ध्यान देंगे, बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, और तीसरा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ओके। तो ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो कैसा दिख कैसा रहा है, कैसे आइडेंटिफाई हमने किया। उसके बाद उसका नामाकरण करेंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब नामाकरण, किसी का नाम रखना। अगर इस अर्थ पे कोई ऑर्गेनिज्म आया है तो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। हमारे घर में भी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, किस पे गया, फादर पे, मदर पे, नाना नानी, व्हाटएवर। तो उसके बाद हम लोग उसका नामाकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन का मतलब है तो किस में रखा जाए, एनिमल में रखा जाए, प्लांट्स में रखा जाए, एनिमल में रखा जाए तो कौन से एनिमल में रखा जाए, ये घोड़ा है कि हाथी है, इस तरह से। तो इस सभी का स्टडी के लिए एक टैक्सोनॉमी बनाया गया, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट। ओके,
उसके बाद है आपका एक जेनेटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये, 12th में पढ़ना है आप लोग को। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अनुवांशिकता। ओके, अनुवांशिकी किसको कहेंगे? आनुवंशिकता को कहेंगे, और ये वेरिएशन को कहेंगे, अंतर को कहेंगे, उसको हम लोग जेनेटिक्स में रखते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो है ब्रांचेस हो गए। बेसिक ऑफ बायोलॉजी हो गया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद करें। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे वीडियो को, और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।